जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज का 8वां सेट देखेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बिहार से संबंधित रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है रोआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा रो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो स्थित है यह ईरान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस राज्य के लाहौन झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? तो यह जो लेहोनक झील जो स्थित है आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भार तेंदुलकर हरिश्चंद्र पुस्तक किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो पुस्तक दिया जाता है हिंदी में जन संरचना माध्यम की पुस्तक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 10 नंबर, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति हैं आपका सही जवाब हो जाएगा यूथॉन्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असलम डोंग मिलियनेयर फिल्म पुरस्कार क्वेचेस एंड अवसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन हैं? तो ये जो इसके लेखक जो हैं आपका सही जवाब हो जाएगा विकास स्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वाले योद्धा की
याद में पंजाब में दौड़ आयोजित की जाती है? तो ये जो पंजाब में आयोजित किया जाता है यह माघी मेला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये जो प्रथम राज्य बन गया है बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, अक्टूबर 2023 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो ये जो आधिकारिक रूप से चुना गया है यह मलयालम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका मैथ का है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न इस सेट में दिया हुआ है आप उसका डिस्कस आप अपने से बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से लोड करके वहां से बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था यह 1904 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये जो दिया था श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडकर विश्वविद्यालय योजना का गठन किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, यानी कि अल्जाइमर दिवस जो यह कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो राज्य का उद्गम स्थान माना जाता है? तो ये जो पोलो खेल का जो उद्गम स्थान जो माना जाता है यह मणिपुर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालिकोपुरम कहा जाता है। गालिकोपुरम का अर्थ क्या है? तो यह जो गालिगोपुरम का अर्थ जो होता है यह होता है पवन मीनार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली
धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो ये जो लोहा का जो स्थान है, दूसरा स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक प्रजनन दर है यह बिहार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जो किया जाता है व्यापारिक संतुलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है ये तो आप लोग को पता ही होगा कि सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किसने पूर्वोत्तर से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो ये जो पूर्वोत्तर से जो भाग लिया था आपका सही जवाब हो जाएगा रानी गाइडलिंगयू। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सिकंदर जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है के मकबरों से जुड़ा है। तो ये जो मकबरा से जो जुड़ा हुआ है आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, डॉट को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो ये जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जो जाना जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा अरुण आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है? तो जो उत्पादकता जो बढ़ती है आपका सही जवाब हो जाएगा दाल की खेती से। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? तो जो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, पैलोड की मुद्रा क्या है? पैलोड की मुद्रा क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो लोटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? तो जो सिंधु लिपि जो लिखी जाती थी यह दाईं से बाएं की ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, 1896 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्था का पुनरोध और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधिया समिति, LM सिंधिया समिति। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सुमेलित करें। तो आपका इसका जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा एक का जो हो जाएगा माने कि सर्व शिक्षा अभियान जो हो जाएगा यह 2001, और अगर देखिएगा साक्षर भारत मिशन का संबंध जो हो जाएगा 2009 से, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका जो हो जाएगा संबंध 1987 से, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा 1988। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो जो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो शामिल नहीं किया जाता है यह सामाजिक असमानता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें जो है पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध हो जाएगा 1974 यानी कि ए का 1, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 बी का 2 हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध हो जाएगा यह 1992 से यानी कि सी का संबंध 4 से हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1985 यानी कि डी का संबंध जो हो जाएगा 3 से हो जाएगा। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रैलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो जो सुझाव जो दिया गया था या जी मिडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है यह कथन किसने कहा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। तो असम राज्य से संबंध जो नहीं हो जाएगा या काठी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने फ्लैट विवर्तनीय का सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर निमित्त प्रणाली कहा जाता है। तो यह जो क्या है, यह हैरी हेमंड हैंस ने। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अवध राज को किसने ब्रिटिश में राज्य में विलय किया था। तो ये जो ब्रिटिश भारत राज्य में जो विलय किया था आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि विलय नीति या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय स्थित है यह जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, बुश बेल्ट घास स्थल पाया जाता है। तो ये जो बुश बेल्ट घास स्थल पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, लेबर कप संबंधित है। तो जो लेबर कप का जो संबंध है यह टेनिस से। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। तो ये जो पहली बार जो किया गया था यह दूसरी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता
परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो जो कृत्रिम रूप से जो यह बनाया जा सकता है यह प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है आपका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग जो हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तर की संख्या निम्न में से कौन सीमित करता है। तो जो पोषी स्तर जो सीमित करता है यह उच्चतर पोषी स्तर पर ऊर्जा में कमी होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया था। तो ये जो लागू हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो जो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन का जो उपयोग किया जाता है या टिटनस के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। इधर मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप वहाँ से बना लीजिएगा।